वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेटर पे कि लेटर हम लोग कैसे लिखते हैं। बहुत बार देखा गया है कि ये कला जो लेटर लिखने की है कि काफ़ी लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, भले कितनी ही इंग्लिश वो अच्छी से क्यों न जानते हों। तो सही लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर में क्या क्या बिंदु होते हैं, इन पर हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत सी जो इस बार तो इंटर के बच्चे हैं जिनको लेटर पेपर में एग्जाम पूछा भी जाता है, वो लेटर लिखना भी नहीं जान पाए बेचारे। उसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है उनको कभी लेटर के विषय में सही से बताया ही नहीं गया। कोई भी लेटर किसी टॉपिक पर आता है वो समझ में नहीं आता है। जैसे ऑफिशियल लेटर लिखने को अगर आ गया तो ऑफिशियल लेटर को पता ही नहीं ऑफिशियल लेटर होता क्या है, सोशल लेटर क्या होता है, पर्सनल लेटर क्या होता है, बिजनेस लेटर क्या होता है। उन्हें यही नहीं कंफर्म हो रहा है कि बिजनेस लेटर में कौन सा लेटर हम लिखें और पर्सनल लेटर में कौन सा लेटर हम लिखें। तो उनको ये जानकारी देने के लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं जिससे उनको कुछ एग्जाम में फ़ायदा हो। और हम तो प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक हेल्प मिले, ऐसा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने लिख रखा है हाउ टू राइट अ लेटर। हाउ टू राइट अ लेटर, एक पत्र कैसे लिखा जाता है या कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो पहली बात तो ये है, आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा जब आप लेटर लिख रहे होंगे। सबसे पहला पॉइंट है, पत्रों को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। और एक बात आपको बता दें, पत्र लिखने जैसे लेटर जब किसी पास पहुंचता है तो कोई लेटर देखा जाता है, तो जब लेटर देखा जाता है उसमें कुछ राइटिंग की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, कुछ हमारे पॉइंट लिखे हुए शायद मीनिंग ऐसी दे देते हैं जिसकी वजह से वो लेटर पर ध्यान फोकस नहीं कोई करता है, या खराब लेटर अदूरदर्शिता को दर्शाता है, या अनसोशल को कंफर्म कराने लगता है। और बहुत मेनी प्रॉब्लम्स आ जाती है, मिस्टेक्स होती है जो लेटर में, वो हमेशा आज तक नहीं जोड़ पाया। तो हमें लग रहा है कि लगभग मोस्टली बात नहीं कर रहा हूँ तो 90% लोग लेटर नहीं लिख पाते होंगे। तो लेटर पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अभी तो लेटर आपको विद्यालय स्तर पर लिखना होता है, फिर बिजनेस स्तर पर लिखना होता है, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तब आपको लेटर लिखना पड़ता है। तो लेटर तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि कहीं कहीं तो लिखने को पड़ ही जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शादी परिवार घर में हो जाती है दोस्तों या भाई बहन की, तभी अपने दोस्तों को हमें लेटर लिखना पड़ता है। तो लेटर लिखने की कला बहुत ही मतलब एक है कि आप अगर थोड़ा सा 23 पॉइंट समझ जाएंगे तो आपको एग्जाम में काफी हद तक हेल्प मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ नोट किया है। आप लोग ये नहीं समझ पाते हो कि कौन सा लेटर पूछा जा रहा है एग्जाम में। अगर पर्सनल लेटर पूछा गया है तभी आप उसमें ऑफिशियल लेटर जोड़ देते हो, या कहने का मतलब सोशल लेटर जोड़ देते हो। तो ये सब ना करो, पहले तो इसे समझो कौन सा लेटर किसने पूछा जा रहा है, कौन सा लेटर पूछा जा रहा है, कौन सा लेटर आपको लिखना है, ये आपको जानकारी करनी होगी। तो हमने लिखा है इसमें पत्रों को मुख्य 4 भागों से 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है या किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो, हमने एक लेटर बताया है पर्सनल लेटर। पर्सनल पर्सनल मतलब होता है व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत लेटर मतलब होता है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत जो पत्र होते हैं वो किस किस को हम दे सकते हैं। व्यक्तिगत पत्र जैसे होते हैं किसी अपने भाई के लिए, या अपने मित्र को, या माता या पिता को पत्र लिख सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं कि जो पर्सनल लेटर में आते हैं। अगर आपको भाई को पत्र लिखना है तभी पर्सनल लेटर आप लिख रहे हैं, या माता पिता या मित्र को अगर लिख रहे हैं तो ये भी पर्सनल लेटर में आता है। अगर हम दूसरे नंबर वाले की बात करें, बिजनेस लेटर। ये बिजनेस लेटर्स क्या होते हैं, ये बिजनेस कैसे चलता है, कैसे हम मतलब लेटर लिया। ये तो वो पत्र होते हैं जो एक व्यापारी अपने दूसरे व्यापारी को पत्र लिखता है, या एक व्यापारी अपने दूसरे ग्राहक को पत्र लिखता है, या व्यापारी अपने व्यापार के संबंध में पत्र लिखता है। तो ये होते हैं हमारे बिजनेस लेटर, ठीक है। और जो हमने तीसरे नंबर पे नोट कर रखा है ऑफिशियल लेटर्स। ये ऑफिशियल लेटर कौन से होते हैं, ऑफिशियल लेटर वो लेटर होते हैं ये सरकारी और गैर सरकारी कुछ चीजों की आपको आवश्यकता होती है जिनकी वजह से आप इस पत्र को लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे गांव में वाटर सप्लाई नहीं है, वाटर सप्लाई मतलब आपूर्ति नहीं हो पा रही है, तो हमने क्या किया, डीएम साहब को एक पत्र लिखना है। तो ये वो पत्र जो लिख रहे हो सरकारी स्तर से डीएम साहब को या किसी चीज को पूर्ति करने के लिए, वो आपका आता है ऑफिशियल लेटर्स में।
तो हमेशा याद रखिए जब भी पेपर में आपसे पूछा जाए पर्सनल लेटर कौन सा होता है, तो पर्सनल लेटर में सिर्फ वो पत्र आप लोग लिखने हैं जैसे मित्र के लिए, माता पिता के लिए या भाई के लिए, तो ये पर्सनल लेटर में आप लिखोगे। दूसरी बात बता रहे बिजनेस लेटर वही पत्र आप लिखोगे जो एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए व्यापारी दूसरे व्यापारी को पत्र लिखता है, या व्यापारी अपने ग्राहक को पत्र लिखता है, या व्यापारी के द्वारा अपने मतलब व्यापार के विषय में पत्र लिखता है। तो ये आपको ध्यान रखना, विशेष फोकस करना है। ऑफिशियल लेटर में वो लेटर आते हैं, एक होता है सरकारी, एक होता है गैर सरकारी। तो ये दोनों पत्र इसमें शामिल होते हैं। जैसे कभी कभी प्राइवेट सेक्टर्स में भी आप इसको पत्र लिखते हैं, तो वहां पर भी गैर सरकारी या सरकारी लेटर्स में ये पत्र आते हैं। आप उसको चौथे नंबर पे एक पत्र नोट कर रखा था हमने, जो है सोशल लेटर। ये सोशल लेटर क्या होते हैं? सोशल, आप लोगों को पहली बार सोशल समझे तो पता होगा, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, इसमें लिखा गया है लेटर। तो सामाजिक लेटर्स कौन से होते हैं? जब हम परिवार में या कहीं कोई पार्टी करते हैं, लंच डिनर पे या किसी को बुलाते हैं, तो वहां पर हमें इन लेटर को लिखने की आवश्यकता होती है, जिसमें लिखा जाता है हमारा सोशल लेटर्स। तो सोशल लेटर अगर हम लोग लिखेंगे तो हम पार्टी या डिनर पे किसी को बुलाते हैं तब हम लिखते हैं ये सोशल लेटर। तो पर्सनल लेटर कौन से लेटर होते हैं? जो अपने मित्र, भाई, पिता, माता को जो लिखते हैं पर्सनल लेटर। और बिजनेस लेटर जो अपने व्यापार के लिए पत्र लिखते हैं वो बिजनेस लेटर होता है हमारा। जो सरकारी गैर सरकारी कंपनी या कहने मतलब वो स्थापना उनको पत्र लिखते हैं तो वो हमारे होते हैं ऑफिशियल लेटर्स। और जो हम अपनी पार्टी में किसी को बुलाते हैं या छोटी मोटी कोई पार्टी करते हैं वहां पर हम लोग राइट करते हैं सोशल लेटर्स। अब इन लेटरों को लिखने की एक प्रक्रिया भी होती है। पहली बात तो ये है कि पत्र लिखे किस साइड से जाते हैं, इनकी साइड आपको पता होनी चाहिए। एप्लीकेशन जो होती है हमेशा स्टार्ट होती है इस साइड से, और लेटर स्टार्ट होता है इस साइड से। मतलब दाहिने साइड से एप्लीकेशन लिखी जाती है, बाएं साइड से लिखा जाता है लेटर। तो मेनी बुक्स में हमने देखा है कि कभी कभी लेटर इस साइड से लिखा जाता है, कहीं इधर साइड है, तो कंफ्यूजन भ्रम पैदा कर रहा है। तो आप याद रखिएगा जो एप्लीकेशन होती है हमेशा दाहिने मतलब राइट हैंड की साइड से लिखा जाता है, जो लेटर होता है वो लेफ्ट हैंड की साइड से लिखा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा लेफ्ट हैंड की साइड से अगर लिखोगे तो आप लेटर, और राइट हैंड की साइड से लिखोगे तो आप लिखोगे ये एप्लीकेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया था कि जो लेटर होता है हमारा 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, उसी में आगे है हम आपको आज पत्र लिखना नहीं सिखा रहे हैं, केवल उसके ढंग कैसे होते हैं पत्र को लिखने की, कुछ फार्मूले हैं, कुछ उनको लिखने का तरीका होता है, उसके विषय में बात कर रहे हैं। कल हम जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आपको हम विधिवत रूप से एक लेटर से कई लेटर को चेंज करने की प्रक्रिया बताएंगे, वो भी कल के वीडियो में। कल के वीडियो के हमारा वीडियो देखने के बाद आपको लेटर में कभी लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आज तुम सिर्फ खाली उसकी कुछ नियम को समझ रहे हैं। देखो समझ रहे हैं पार्ट्स ऑफ अ लेटर। लेटर के कुछ पार्ट होते हैं, अगर पार्टों को सही समझ लो तो एक संपूर्ण पत्र को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक जो पत्र होगा उसके 6 भाग हो सकते हैं। अगर भागों के विषय में हमें कंफर्म हो जाए तो पत्र को लिखना बहुत ही आसान हो जाए। नंबर 1 की बात है, जब कभी भी आप पत्र लिखें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है छोटे छोटे पैराग्राफ को तोड़ दें, और छोटे छोटे सरल भाषा में और जो मीनिंग वर्ड है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप बिल्कुल सिंपल यूज करें। कोई जरूरी नहीं आप हार्ड मीनिंग वर्ड उसमें मेंशन कर दें। अगर आपको अनुभव अच्छा है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको अनुभव नहीं है तो छोटे छोटे सेंटेंसों को एक तरीके से एक पैराग्राफ बनाने का प्रयास करें, छोटे छोटे सेंटेंसों को जोड़ एडिंग करके। चलो हम देखते हैं, पहले बात कर लेते हैं क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, सावधानियां रखनी चाहिए लेटर को लिखने के लिए, और क्या क्या चीजें कहाँ पर पहले करनी चाहिए। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा द हेडिंग, एड्रेस एंड डेट। जो लोग आप शुरुआत करते हैं हम लोग लेटर की, सबसे पहले आता है हेडिंग। हेडिंग मतलब होता है मुख्य। मुख्य चीज क्या है, सबसे पहले क्या लिखना है, तो एड्रेस एंड डेट। एड्रेस यहां से स्टार्ट होगा, हमने आपको बता दिया लेफ्ट साइड से। यहाँ पे सबसे पहले आपको डालनी है डेट, उसका पता डालना है, डेट डाल देनी है, पता डाल देना है, और जो भी विभाजित का पता पूरा है पोता पूरा डालिए, जो भी गली नंबर मोहल्ला जहां भी लिखता रहता है वो डालना है, नीचे डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग। आप उसे कहते क्या हैं, अगर आपका दोस्त है तो दोस्त कहते हो तो माय डियर फ्रेंड। अगर कोई जैसे कभी कभी हम लोग क्या होते हैं मदर के लिए भी पत्र लिखते हैं। अगर आप मदर की जगह पर अगर मोम आप कहते हैं तो आप मोम लिखते हैं, माय डियर मोम।
तो एक इंप्रेशन छोड़ता है लेटर के ऊपर कि अगर जैसे पिताजी, अगर आप पिताजी पापा कहते हैं तो पिताजी को पापा कहते हैं या फादर कहते हैं, तो वहां पर अगर पिताजी को आप माय डियर डैडी अगर लगा देंगे तो एक इंप्रेशन छोड़ देता है, बहुत इंप्रेशन छोड़ता है लेटर। इससे लगता है कि इस लेटर, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, या हम किसी से बात कर रहे हो तो जब हम लोग कोई औपचारिक बहुत नॉर्मल भाषा में बात करते हैं किसी को, तो सुनने वाले बहुत आ जाते हैं। जब हम अपनी लैंग्वेज में तो कठोरता लाते हैं ना, तो उसको हम सुनने वाले तो सब लोग भग जाते हैं, कोई नहीं सुनता है। अभी गालियां देने लगे, सुनेगा नहीं सुनेगा। अभी हम प्यार से बहुत अच्छी सी बातें करें, कई लोग सुनने लगते हैं हमको। तो वही सेम प्रोसेस होता है एक लेटर को लिखने का। लेटर अगर आप लिखना चाहते हैं तो सबसे बेहतर है सल्यूटेशन और ग्रीटिंग, अभिवादन जो होता है सबसे पहला, ये आपको बेकरार रखता है, उनके हृदय में आपके प्रति एक रिस्पेक्ट बढ़ा देता है। तो वहां पर सबसे पहले क्या है, आइडियस लिखने के बाद आप अपने ये सल्यूटेशन क्या रखते हैं आप उसके प्रति। तो सल्यूटेशन जो आपका हो, माय डियर फ्रेंड, माय डियर मॉम, माय डियर डैडी, माय डियर, जो भी है उसके हिसाब से आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा तीसरे नंबर पे, बॉडी ऑफ द लेटर, इसको बोलते भी हैं हम लोग सोल ऑफ द लेटर। सोल ऑफ लेटर की बात करें तो सोल का मतलब होता है पत्र की जो मुख्य धारा होती है, जो बीच में लिखी जाती है, वो होता है मैं। अब ये देखो आपने जो हेडिंग लिखा ये है और एक्सप्लेनेशन आपने लिखा, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर का जो पार्ट होता है, बॉडी का मतलब होता है, ये भी एक मेन बात होती है, इसके अंदर हम अपनी पूरी बात को जिक्र मतलब मेंशन कर देते हैं, उस पैराग्राफ में मेंशन करते हैं, उसी को बोलते हैं बॉडी पार्ट। ये बॉडी ऑफ द लेटर होता है, उसी को बोल देते हैं सोल ऑफ द लेटर, क्योंकि मेन बातें हमारी इसी के अंदर होगी, तो सोल ऑफ द लेटर होगा। इसके नंबर 4 में आता है क्लोजिंग लाइन। जब आप अपने लेटर को लिखने पर समाप्त कर रहे हो तो आपकी जो लाइनें होनी चाहिए बहुत मतलब इफेक्टिव होनी चाहिए, ताकि समझने वाला कुछ उसे लगे हाँ किसी ने कोई पत्र लिखा है। ऐसा नहीं होनी लिखावट उधर जा रही है, आप टांगे उधर जा रही है, और पत्र का सही तरीके से लिखना, ये भी एक मतलब ऐसा लगता है कि आप अनलिटरेट हो, ऐसे पढ़े लिखे नहीं हो, गवार जैसी हरकतें करते लेटर में। तो पढ़ लिखे का सीधा मतलब होता है किसी चीज को क्रम से सेट करके रखना। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी राइटिंग को साफ रखें और बिल्कुल सही लिखने का प्रयास करें। क्लोजिंग द लाइन। इसके बाद आता है सबस्क्रिप्शन एंड द सिग्नेचर। सबस्क्रिप्शन और सिग्नेचर जो होता है ये हमें कहाँ डालना चाहिए, और एड्रेस भी यहाँ पर अगला है, लास्ट में आता है एड्रेस। सिग्नेचर जो हमें डालने चाहिए सबसे उसी के नीचे, उसके नीचे डालिए आके लास्ट में, उसमें अपने जो मेंशन कर चुके थे उसके नीचे जब आते हो, जैसे आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे पत्र को, तो यहीं पर उसका एंडिंग होगा इसी साइड में। लेकिन एप्लीकेशन जब आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, एंडिंग आप इधर करते हो, लेकिन लेटर का शुरुआत यहीं से होगी और इसी के फ्रंट पे ही इसका एंड भी होगा। ये नहीं है पर लेटर यहाँ से लिखे और यहाँ समाप्त कर दे, एप्लीकेशन यहाँ से लिखते हैं तो यहाँ समाप्त कर दिए, कुछ नहीं होता है। लेटर में सेम प्रोसेस होता है, एप्लीकेशन में यहाँ से उठाकर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना, आइडियस जैसे है, जैसा भी जो हो आपके ओहदा में उसी के हिसाब से करो। बहुत लोग अफेक्शनली लगाते हैं, बहुत लोग फेथफुली लगा देते हैं, बहुत लोग ओबेडियंटली लगा देते हैं, बहुत लोग लविंग लगा देते हैं, जो भी अपने वर्ड आते हैं जिसके हिसाब से, तो अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको कल इसके विषय में बताऊंगा कि एक पत्र को सही प्रकार से कैसे लिखते हैं और कौन कौन सा कहाँ पे क्रम है। पहले तो ये बात है कि इस वीडियो को मेरे सही से समझ लीजिएगा। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आपको आई है तो आपको एक कमेंट बॉक्स मिलता है, उस पर जाकर आप अपनी कमेंट को नोट कर दीजिएगा, ताकि हमें भी ऐसा लगे कि हमने कुछ चीज़ें आपको समझाने में या कोई त्रुटि हुई है या आपको समझा नहीं पाए सही से, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रयास ये करेंगे कि आपको जो भी चीज़ हम पढ़ाएं वो आपके समझ में आए। और नहीं समझ में आने का मतलब है वीडियो बनाना ही बेकार है, ठीक है। तो हम कल सीखेंगे पूर्णतः की लेटर को हम कैसे लिखते हैं, ठीक। तब तक के लिए नमस्कार।